लास्ट इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिड कैश फ्लो स्टेटमेंट का डायरेक्ट मेथड का प्रेपरेशन, इजंट इट? तो आज हम पढ़ेंगे कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। सो एवरीबडी नोज कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दो मेथड्स होते हैं। पहले नहीं पता था लोगों को, पहले पता था बस एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। बट जब सही अस्पताल में जमा हुए तो पता लगा कि दो संतानों को जन्म दिया गया था, एक कुंभ के मेले के पहले ही खो गए थे। तो कुंभ वाले जब आज तक नहीं मिल पाए तो उसके पहले वाले कैसे मिलेंगे? तो सही डॉक्टर ने बताया कि ये दो संतानों को इनकी माताजी ने जन्म दिया था। माताजी का नाम है ICAI। तो हम सबसे पहले जिक्र करेंगे बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड इन अ डिफरेंट मैनर, बेटर टू से प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट मैनर, नॉट रिकॉर्डेड इन डायरेक्ट मेथड एंड इन इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही डिफरेंस होता है। हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की जहां तक बात करते हैं तो आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, द एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड, आर शोन, आर रिप्रेजेंटेड इन द सेम मैनर। तो आपके सामने एक ट्रेडिंग अकाउंट आपको नजर आ रहा होगा। यहां पे मैं कैश सेल ले लूंगा विच शोज इनफ्लो ऑफ मनी, कैश परचेज शोइंग आउटफ्लो, wages paid in cash showing outflow, salary paid showing outflow and children rent paid showing flow। इन सब को जब आप एडजस्ट कर देंगे तो लेट्स सी 2 लाख रुपए में जब आपने एडजस्ट किया 50,000 रुपी, दैट इज माइनस करेंगे। यू हैपन टू सब्ट्रैक्ट चिल्ड्रन 10,000 रुपी and thereafter you happen to subtract 16 followed by rent 5,000। So this is 2 lakh representing inflow from day-to-day activities, and these items represent what? Outflow from day-to-day activities। So 2 lakh में से 50 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा? 150। 150 minus 10 is 140। 140 minus 16 is 124 minus 5 is 1,19,000। ये है बच्चों नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इतना सबको समझ में आता है? प्लीज अपडेट दिस समवेयर इन योर रिविजन नोटबुक क्विकली। This trading and PL account is used to discover items like cash sales, cash purchase, wages paid in cash, salaries paid in cash, rent paid in cash। अब कुछ बच्चे पता है क्या बोलेंगे? सर ये जो सैलरी पे की है इसके अंदर प्रीपेड भी तो जुड़ा है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, दो बातों में इंटरेस्ट है। हाउ मच कैश केम इन, भाड़ में जाए किस ईयर का वो पैसा, इससे कोई मतलब नहीं। हाउ मच कैश गोज आउट, भाड़ में जाए किस ईयर के लिए आप पे कर रहे हैं, चाहे पिछले साल के लिए, चाहे इस साल के लिए, चाहे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो सेबी ने ICAI वालों को बोला भाई ऐसा एक स्टेटमेंट इन्वेस्टर को दे दो जिससे इन्वेस्टर ये पता लगा ले कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। बिकॉज हर इन्वेस्टर को कैश बुक समझ में नहीं आती है, इवन जो कॉमर्स पढ़ते हैं उनको भी नहीं समझ में आती है। तो लेमैन इन्वेस्टर की तो बात अलग है। गॉट इट क्लियर? तो हमको सिर्फ एक तरह का रेगुलेशन कंप्लायंस पास करना है क्योंकि दूसरे देशों में ऐसा चल रहा है। गॉट इट क्लियर? टेलीफोन पे आ रहा है कोविड की डोज लगवाइए, लगवाइए ना लगवाइए मर जाइए, सरकार से कोई मतलब नहीं है। बट वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, इनके कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ये काम कर रही है। आप इंजेक्शन लगवाएं तो अच्छा, ना लगवाएं तो और अच्छा, 13 दिन बाद आप ही घर में पार्टी होगी, मेरा क्या जा रहा है। गवर्नमेंट तो सिर्फ आपको हेल्प और सपोर्ट कर रही है, वही चीज यहाँ पे भी है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ मच कैश इज फ्लोइंग इन एंड हाउ मच कैश इज फ्लोइंग आउट। तो रोजमर्रा की बिजनेस एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो पैसे हमारे पास आए, इट इज 190। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। हमारा ये जो सिस्टम है चिल्ड्रन, ये बोलता है कि भाई इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो प्रिपेयर करो। भाई क्यों प्रिपेयर करें इनडायरेक्ट से जब डायरेक्ट से इतना आसानी समझ में आ रहा है? डायरेक्ट से बस ये चीजें जो नजर आ रही है यही नजर आ रही हैं। क्या आपको चिल्ड्रन इस कैलकुलेशन में डेप्रीसिएशन जैसी चीज नजर आई? क्या आपको टैक्स, इंटरेस्ट, रिजर्व, क्या ऐसा डेटा देखने को मिला? Whereas हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यूएस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग बॉडी, दे से कि भाई इन्वेस्टर को कैश के साथ साथ ये डेटा भी अगर मिल जाए
तो वो और ज्यादा डिस्क्लोजर पॉलिसी कंप्लायंस फॉलो करेगा, वो और अच्छा लगेगा। लोग केएफसी गए होंगे कभी कभी, अब जरूरी नहीं वहां चिकन खाने ही गए होंगे, वेजिटेरियन फूड भी मिलता है, खराब मिलता है बात अलग है। केएफसी वाले अपने खाने के सामान का न्यूट्रिशनल कंटेंट, डाइट कैलोरी वैल्यू भी देते हैं। क्यों देते हैं, क्यों देते हैं भाई बताइए? जस्ट टू हैव एन अपर एज। देखिए मैकडोनल्ड जो आपको खिलाता है बताता नहीं है क्या खिलाते हैं, पिज्जा हट भी जो खिलाता है बताता नहीं क्या खिलाते हैं, हम भी आपको नहीं बता रहे हैं बट दिखा रहे हैं हम। समझ में आई बात की नहीं आई? इसका मतलब ये नहीं कि अमृत पी लिया आपने या संजीवनी बूटी है, तीर कमान लग गया तो केएफसी का बर्गर खा लो सब सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर पॉलिसी, तो कस्टमर को थोड़ा सा डिफरेंस इन एटीट्यूड नजर आ जाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। कंफर्म, क्लियरली अंडरस्टूड? तो मैं तो कहता हूं भाई क्लास में अपने साथ साथ पापा मम्मी को भी बैठा लीजिए, कौन अलग से पैसा लग रहा है, उनको भी पता लगे कि टीचर पढ़ा रहा है कि नौटंकी कर रहा है। वेयर प्योर ऑफलाइन क्लास में तो 90% टीचर नौटंकी करते हैं हमारे देश में, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, क्योंकि बच्चा भी नौटंकी करने ही जाता है। तो ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है। लॉजिक समझ में आया? तो अब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे हमको ये तो पता लगेगा कि रोजमर्रा की बिजनेस एक्टिविटी से 1,19,000 आया, बट हैंड इन हैंड हम 10 इंफॉर्मेशन और आपको दे देंगे। व्हाट इज दैट? लेट्स अंडरस्टैंड। सो आपको अगर नजर आ रहा हो बच्चों, तो ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। दिस पोर्शन कवर्स माय पीएल, जिसमें ऊपर का एरिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और ये वाला एरिया नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एंड चिल्ड्रन ये भी हमारा पीएल ही है, एंड दिस इज बेसिकली आर अप्रोप्रिएशन। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। चिल्ड्रन नेट प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस आपको नजर आ रहा होगा 101,600। यस और नो? यस सर। Everybody is able to see this? ये वाली वैल्यू। ओपनिंग बैलेंस चिल्ड्रन नजर आ रहा होगा आपको 22,000। प्लीज टेल मी क्या डिफरेंस आएगा बच्चों? 1,01,600 माइनस 22,000, 79,600। अब हमने इस वैल्यू में करंट ईयर के प्रॉफिट को जोड़ा, इन दोनों को माइनस किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 101,600। What I'll be doing next is, हम 9,000 को पहले सब्ट्रैक्ट कर चुके थे और 8,000 को पहले सब्ट्रैक्ट कर चुके थे, अब हम इसे ऐड कर रहे हैं। सर क्यों ऐड कर रहे हैं? आपको अंडमान निकोबार जाना है? नहीं, आपका अंडा ना एग्जाम में, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। किसी को अंडमान निकोबार नहीं जाने का शौक नहीं है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली क्लाइंब अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। हम एवरेस्ट के बेस कैंप से सीधे स्वर्गलोक तक की यात्रा ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम नीचे से चलते 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 ऊपर जाएंगे। तो यहां पे आपको दो तरह का डेटा मिलेगा, एक तो डेप्रीसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, वो सब भी मिलेगा, एज वेल एज जो हमारा डेस्टिनेशन है 1,19,000, वहां तक भी आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो डुअल एडवांटेज इस मेथड में हमको मिलता है। तो प्लीज ऐड दिस चिल्ड्रन, 79,600 प्लस 8,000 प्लस 9,000 क्या आ जाएगा? 96,600। एक्सेलेंट आंसर, इट्स 96,600। आप यहां तक पहुंच गए, मतलब इनडायरेक्टली आप यहां तक पहुंच गए। ये कैसे आया था आंसर? नेट प्रॉफिट आपने जो यहां पे लिखा है 138, आपने इसमें से 41,400 माइनस किया, तो आप यहां तक पहुंच गए। और ऊपर जाना है तो हम टैक्स को क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। वैल्यू आएगी 0,0,0, कैरी 1, 6, 7, 1, 8 एंड 9 एंड 4, 13। ये आ गया चिल्ड्रन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इतनी बात सुनाई पड़ी, कैसे ऊपर जा रहे हैं? प्लीज अपडेट दिस। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैं यहां पे भी लिख रहा हूं, आप इसी के नीचे अब कंटिन्यू करेंगे। ओके, प्लीज पुट दिस वेरी क्विकली। चलो, सो अब थोड़ा सा ज्ञान ये देना है आपको मेरे को कि 138 तक हम आ गए, इसका मतलब हम यहां तक पहुंच चुके हैं। तो ऊपर से जब हम मूव कर रहे थे, हमने इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चिल्ड्रन ये सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये दोनों आइटम्स आपने क्या किए थे?
माइनस, हमें ऊपर चलना है। तो जो डेटा ऑलरेडी माइनस हो चुका है उसे क्या किया जाएगा, ऐड बैक, और जो ऐड हो चुका है उसे क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज 3 + 2? 5,000 रुपी को हम सो कॉल्ड ऐड करेंगे क्योंकि पहले माइनस कर चुके हैं। 6, 7, 8, 9 and 4 is what? 13,000 रुपी। इसे पहले ऐड कर चुके थे तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 138 minus 13 is 125 plus 5 it is 130। पिक्चर अभी बाकी है, आप यहां तक लिखिए पहले। तो 130 आपने बिजनेस करने से अर्न किया, कमाया, बट हमको कमाया में इंटरेस्ट नहीं, हमको आया में इंटरेस्ट है। समझ में आ गया? तो कमाया हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू आया। लॉजिक समझ में आया? देन चिल्ड्रन, आपने 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन के नाम पे डेबिट किया है पीएल बनाते टाइम, जिसने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्या ये पैसे आपकी जेब से निकले होंगे? नो। तो 131 के साथ ये 1 भी कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट में रहा होगा। सो आपका जो आंसर यहां पे आया, इट इज सो कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 131 मैंने निकाला, ये ट्रेडिंग और पीएल के डेटा से निकाला गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? ट्रेडिंग पीएल जो बनता है बच्चों, वो किस बेसिस पे बनता है? अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस का मतलब हमको कैश, क्रेडिट एंड नॉन कैश, ये डेप्रिसिएशन वगैरह नॉन कैश आइटम्स होते हैं, इन तीनों तरह के आइटम से लेना देना है। बट नाउ बिकॉज हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो इन तीनों में से 2 को उड़ाना है। किन 2 को उड़ाना है? क्रेडिट एंड नॉन कैश। तो ये जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इट इज बेसिकली सेड एज बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, जिसे आप क्रेडिट और नॉन कैश आइटम्स को जब उड़ा देंगे तो आपका आंसर आएगा कैश बेसिस वाला। तो इसे बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। Before working capital changes is a technical term, substituted term for the content named as based on accrual basis. तो आप बोले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, या आप बोले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इट मींस वन एंड द सेम थिंग। तो इस 131 में कैश आइटम्स, क्रेडिट आइटम्स, नॉन कैश सब जुड़े हैं। 2 को उड़ा देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ कैश आइटम। अपडेट क्विकली, लेट्स कंटिन्यू। तो 1,31,000 तक हम पहुंच गए बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। यूजिंग अ डिफरेंट कलर टू मेक थिंग्स अंडरस्टैंड बेटर। रेडी चिल्ड्रन? चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये जो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला है, डेफिनेट है कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम आपने चीजों को ऊपर से क्रेडिट वाले में से डेबिट वालों को माइनस किया होगा। यही काम किया था। हो ना हो, ये क्लोजिंग स्टॉक पहले क्या हुआ होगा? प्लस हुआ होगा, और ये ओपनिंग स्टॉक माइनस। मैं उन आइटम्स को बिल्कुल नहीं टच करूंगा जिनको हम पहले टच करके 119 निकाल चुके हैं। तो 15 मस्ट हैव बीन सब्ट्रैक्टेड और एडेड एंड 10 मस्ट हैव बीन सब्ट्रैक्टेड। इतनी बात समझ में आती? तो अब आप रिवर्स गेम प्ले करेंगे। जो आपने लेस किया था दैट इज 10, अब आप उसे ऐड करेंगे, और जो आपने 15 ऐड किया था अब आप उसे लेस करेंगे। सुनाई पड़ी बात? सिमिलरली ये जो हमारा क्रेडिट सेल है 20,000 का चिल्ड्रन, क्रेडिट का आइटम है तो पहले ऐड हुआ होगा, तो अब आप इसे क्या करेंगे चिल्ड्रन? क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। This is called as what? Credit sale. Thereafter children, ये जो 10,000 रुपी है ये ट्रेडिंग की डेबिट में है, तो हो ना हो ये पहले माइनस हुआ होगा, तो अब आप इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। What?
10,000 and it is credit purchases. इतनी बात सुनाई पड़ी? Then children, ये wages का भी 2,000 आपने पहले क्या किया होगा? मन से देखना है, आंख से नहीं देखना. वेजेस में ऐड हुआ था ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम, जीपी निकालते टाइम, तो क्रेडिट में से पूरा 12,000 माइनस किया, तो 2 भी तो माइनस हुआ होगा. अब क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 2,000. दिस वॉज व्हाट चिल्ड्रन? आउटस्टैंडिंग वेजेस. समझ में आई बात? देयर आफ्टर आपने ये 3 सैलरी में ऐड किया, मतलब वैसे तो माइनस ही किया होगा, और ये 2 डेबिट में माइनस हुआ तो वैसे प्लस हुआ. तो 3 माइनस हुआ था, 2 प्लस हुआ था, नेट इफेक्ट 1 माइनस हुआ होगा. तो अब आप क्या करेंगे? 1 प्लस. चलिए कोई बात नहीं, 1 प्लस खरीद तो नहीं पाए, बट यही लिख के दिल की ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं. चलिए 1 प्लस. खैर राज की बात तो ये है, 1 प्लस वालों को मैंने कैश फ्लो पढ़ाया था, जहां उन्होंने 1 प्लस देखा, क्लास छोड़ के भाग गए और मोबाइल की फैक्ट्री खोल दी. आप मत भागिएगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन तेज है. इतनी बातें समझ में आ रही है सबको? चलिए इतनी बातें समझ में आ रही है, बाकी Yes, sir. तो सर कंसिडर हो चुका है. चलिए सो लेट्स सी कुछ मतलब का मिला कि नहीं मिला. 131 प्लस 10 इज व्हाट चिल्ड्रन? 141. कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि मैं आर्यभट्ट हूं, इतनी भयंकर मैथ्स पूछते सर आप. 131 प्लस 10 इज 141. 141 में 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा. 126 में 20 और माइनस कर दीजिए, 1,06,000 प्लस 10,000, 116 प्लस 2,000 प्लस 1,000. अंगूठा दिखाने की जरूरत नहीं, मेरे को पता है, मैं ठीक से पढ़ा रहा हूं. आ गया चिल्ड्रन 119. तो पहले हमने रेड डेटा से आंसर निकाला था. सर वही तो आसान था सर, एकदम आसान से आंसर आ गया. ये तो आप पूरा, किसी को अगर न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस में जाना है और वो नई दिल्ली में चाणक्यपुरी कॉलोनी में है, तो उसको पहले बता दिए कि तुम सीधे निकल जाओ हरियाणा, वहां से चले जाओ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से बॉम्बे की फ्लाइट पकड़ो, बॉम्बे की फ्लाइट से बॉम्बे पहुंचो और बॉम्बे से आ जाओ दिल्ली की फ्लाइट पकड़ो न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरो, वहां से टैक्सी लेके कनॉट प्लेस आ जाओ. बट इस तरह से कनॉट प्लेस घूमने में कितना एक्सप्लोर किया ये आपने नहीं देखा. तो चिल्ड्रन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैश फ्लो फ्रॉम, हम लोग ने जनरेटेड लिखा था. चलिए अभी टैक्स को हम इग्नोर कर रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. वैसे ये कैश जनरेटेड होता है, इसमें टैक्स पेड माइनस करते हैं तो कैश फ्लो आता है. खैर मैं बस आपको ये डेरिवेशन सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इतनी रामायण रची है. अब थोड़ा सा स्टोरी में और ट्विस्ट है चिल्ड्रन. मेनी टाइम्स आपने देखा होगा, पड़ोस में रहने वाली वो शर्मा आंटी जो है, जो दादी माँ बहुत चतुर टाइप की हैं, अपनी नौकरानी को खूब अपना रोना गाना रो रही हैं. एक्चुअली वो अपनी बहू से परेशान है. सुनाई पड़ी बात? तो सुना रही हैं नौकरानी को, बट किसके बारे में? बहू के बारे में. वही चीज हम भी करने वाले हैं. ये जो 10,000 रुपीज आपने प्लस किया और 5 माइनस किया, तो अल्टीमेटली चिल्ड्रन इट इज -5,000 इंक्रीज इन इन्वेंट्री के नाम पे ये माइनस हो रहा है. अभी आपको मैं एक रूल पढ़ाऊंगा, करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस कर देना और घटेगा तो प्लस, एंड करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस कर देना और बढ़ेगा तो प्लस. क्रेडिट सेल आपने 20,000 रुपी माइनस की चिल्ड्रन. आप इसके लिए कंटेंट यूज करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीव्ड. आपने 10,000 रुपए क्रेडिट परचेज ऐड किया, कंटेंट यूज होगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स. 2,000 रुपी आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस हुआ, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी. गॉट इट क्लियर? और 1,000 आउटस्टैंडिंग, सॉरी प्रीपेड सैलरी लिखना था, बाय मिस्टेक आई रोट आउटस्टैंडिंग, सॉरी. प्रीपेड सैलरी आपने माइनस किया, ये होगा डिक्रीज इन करंट असेट. तो आपको कैश फ्लो में जो कॉम्पोजिशन स्टेटमेंट में पढ़ाया गया है वो ये पढ़ाया गया है, इंक्रीज इन करंट असेट है तो माइनस और डिक्रीज इन करंट असेट है तो प्लस. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो प्लस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो माइनस. तो पढ़ाया जरूर ये जाता है, बट उसका अल्टीमेट मीनिंग किसी भी किताब में अप टू क्लास 12 स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ है.
आप एडवांस अकाउंट की बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़िए, वहां पे सब आपको नजर आएगा। मैंने आपको एक किताब दी हुई थी बहुत पहले ग्रुप में, पता नहीं लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, भगवान जाने, बट वहां पे आपको ये कॉम्पोजिशन मिलेगा। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? पक्का? तो ये है इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे आपको देखिए इन्वेंट्री की भी इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको डेटर्स क्रेडिटर्स का चेंज, क्रेडिट परचेज सेल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड सैलरी, टैक्सेशन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स पूरी की पूरी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड, रिजर्व, टैक्स, सब नजर आ रहा है। क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब डायरेक्ट मेथड से बनाया था इतना नजर आया था? चिल्लान सर, क्या इतना हमें नजर आया था? नो सर। तो वो बड़ा मीन माइंडेड मेथड था चिल्ड्रन, बड़ा ही मीन माइंडेड मेथड। बट इस मेथड में आपकी डिटेलिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। सुनाई पड़ी बात? व्हाई वी कॉल इट एज इनडायरेक्ट? सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द चैप्टर दैट एवरीबडी, एवरी स्टूडेंट शुड नो बेसिकली। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम पहले प्लस कर चुके हैं, तो अब माइनस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश आइटम्स को पहले माइनस किया था, तो अब प्लस करेंगे दीज आइटम्स चिल्ड्रन। समझ में आई बात? पक्का? क्यों इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं? कि बाकी डेटा भी आपको मिल जाए। तो इसको फ्री हैंड लिख लीजिए, फिर हम इसको बढ़िया तरीके से सजा के भी आपको दिखा देंगे। बी क्विक टू दिस। सो द नेक्स्ट कॉम्पोजिशन इज चिल्ड्रन की जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं, डेप्रीसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्रेडिट साइड पे आइटम्स लाइक प्रॉफिट ऑन, जितना भी आपको नजर आ रहा है डेटा यहाँ पे तो नजर आ रहा है। रियलिटी में आपको मिलेगा क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर। ये बैलेंस शीट आप इजीली समझ जाए इसलिए मैंने पुराने टाइप की बनाई हुई है। ओके, एल्स आपको तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं मिलती, यू गेट द वर्टिकल वन ऑलवेज। तो इस क्वेश्चन में हम पहले कॉम्पोजिशन सीधा सीधा नोट कर लेते हैं, सो दैट आपको ये पता लग जाए व्हाट आफ्टर द अदर यू आर सपोज टू पुट। और उसके बाद आपको समझना ये है, ये जितना कंटेंट है डेप्रीसिएशन का, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट एंड ऑल दिस चिल्ड्रन, ये सारा डेटा आपको कहीं ना कहीं से डिस्कवर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कभी भी आपको ट्रेडिंग पीएल बन के नहीं आएगा, ऑलवेज यू विल बी गेटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चिल्ड्रन। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहां पे लिखेंगे सबसे पहले। रेडी एवरीबॉडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैपिटल ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। We'll put net profit before tax and extraordinary items. इसका कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट्स में दिखाना होता है, क्योंकि आपके पास वैल्यू ऑलरेडी 1,38,000 है। दैट्स वाई हम फिर से इसको कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाउ इट इज कैलकुलेटेड आई डू लेट दिस टेल यू। चलो सबसे पहले तो आप नेट प्रॉफिट ले लेंगे, दैट इज 79,600 जो आ रहा था, प्लस डिविडेंड, रिजर्व एंड द वैल्यू ऑफ टैक्स। Thereafter we'll put the composition titled as adjustments for। इसमें क्या क्या ऐड होता है मैंने इसके लिए एक आपको ट्रिक बताई हुई है, फिर से बता रहा हूं आज। DLW जैसे आइटम्स सो कॉल्ड प्लस होंगे, एंड DRIP जैसे आइटम्स माइनस होंगे। अब ये DLW कहां से आ गया विचार? वाराणसी में एक रेलवे स्टेशन है चिल्ड्रन जिसका नाम है DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। व्हाट इट क्लियर? तो DLW का मतलब यहां पे क्या है? डेप्रीसिएशन, लॉसेस एंड आइटम्स दैट इज फिक्टिशियस असेट्स रिटन ऑफ। समझ में आ गया? बट इंटरनेट का बहुत प्रचलन है हमारे युग में, तो इसको IDLW बोल दीजिए आप, इंटेलिजेंट DLW। क्यों इंटेलिजेंट DLW? इंटरेस्ट पेड भी तो होता है। और ड्रिप क्या होगा सर? ड्रिप इज डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। ये चीजें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। एंड व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग PL, ये किस साइड पे अपीयर करेंगी? क्रेडिट साइड पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जब ये ऐड होंगी चिल्ड्रन तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वापस नीचे से ऊपर जाने के लिए जो पहले ऐड हो चुका है यू विल सबट्रैक्ट। तो ये लॉजिकल डेरिवेशन सबको याद रहना चाहिए। चलिए, तो भाई यहाँ पे डेप्रीसिएशन था,
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ था, we had interest received, we had dividend received, we had rent received, and we had profit on sale of, किस असेट पे प्रॉफिट हो रहा था हमको? फर्नीचर. सो डीएलडब्ल्यू और ड्रिप याद रखिएगा. गॉट इट? हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी एक लिख लेंगे. सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो डेप्रिसिएशन अमाउंट वाज 1000. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ वाज चिल्ड्रन 2000. इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना था? 2000 और प्रॉफिट था 6000. ये क्योंकि माइनस वाले आइटम्स हैं तो यू विल बी शोइंग देम इन ब्रैकेट्स. Dividend received was 4 and rent received is 1. So all this concerns कि भाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, पहले प्लस हुई होंगी तो अब माइनस करेंगे, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश आइटम्स हैं, पहले ये माइनस हो चुके हैं तो अब इन्हें क्या करेंगे? प्लस. तो ड्रिप और डीएलडब्ल्यू याद रखिएगा, पक्का? और इसके ऊपर भी एक ट्रिक आपको बताई गई है. डॉक्टर टी. ये डॉक्टर टी कौन है? डी इज डिविडेंड पेड, आर इज रिजर्व में ट्रांसफर, एंड टी इज टैक्स का प्रोविजन. तो डॉक्टर टी बुलाए गए हैं आईडीएलडब्ल्यू रेलवे स्टेशन पे, जो ड्रिप चढ़ाएंगे आके. समझ में आई बातें? चलिए. सो इंटरेस्ट कितना था? 3000. चलिए इंटरेस्ट की वैल्यू भी ऐड कर लेते हैं. सो इट इज 2 + 1 3 and 3 6000. प्लस में है 2 3 and 10 13. माइनस में है, क्या आएगा नेट इफेक्ट चिल्ड्रन? 7000. व्हाट हैपेंड? जो इंटरेस्ट रिसीव कर चुके हैं वो इनकम है, पहले ऐड हुआ था तो अब माइनस होगा. माइनस वाले सारे आइटम्स अकाउंटेंसी में ब्रैकेट में लिखे जाते हैं. व्हाट इज 138 - 7 चिल्ड्रन? 131. This is called as operating profit before working capital changes. इतनी बातें सबको समझ में आ गई? अब आप चेंज इन CACL को एडजस्ट करेंगे. इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो माइनस, ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहा है तो माइनस. ये तीनों चीजें जाएंगी मम्मी एंड मौसी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. प्रीपेड सैलरी ये 3000 से 2000 हो रहा है तो ये भी क्या करेंगे? प्लस. ट्रेड पेबल 70 से 80 हो रहा है चिल्ड्रन, बढ़ रहा है तो वील ऐड. और उसके बाद टैक्स का तो ट्रीटमेंट अलग है, वेजेस भी बढ़ रहे हैं तो वील ऐड. तो पहले ऐड वाले आइटम्स लिखेंगे जाए, बिकॉज यहाँ पे सीक्वेंस में पहले आप ऐड वाले आइटम्स लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट वाले. इट इज डिक्रीज इन प्रीपेड सैलरी. द वैल्यू इन द डिटेल कॉलम विल पुट 1000. और क्या है ऐड में हमारे पास? increase in trade payables, the value is 10,000. और वेजेस प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है. increase in outstanding wages, करेक्ट. और कुछ है ऐड की कैटेगरी में? नहीं. लेस में दो चीजें आप लिखेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री. सो लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड की क्यों ये चीजें प्लस माइनस हो रही हैं, बिकॉज डेरिवेशन किसी किताब में दिया गया नहीं है और टीचर्स का इंटरेस्ट होता नहीं इसको सिखाने में, कौन खोपड़ी भंजन करे. बट एक बार आप डेरिवेशन समझ गए, जीवन में कभी आंसर गलत ही नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपने होमवर्क की प्रैक्टिस की है. एंड देन इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना था? 20,000. टेन 11 13,000 रुपी प्लस में है बच्चों और 25 माइनस में है, तो अल्टीमेटली 12,000 रुपए माइनस में आएगा.
1,31,000 minus 12 is what? 119. We call it as, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये जनरेटेड होता है एक्चुअली में, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। समझ में आ गया? समझ में आई बात? अब टैक्स की बैलेंस शीट में दो वैल्यूज नजर आ रही हैं। लास्ट ईयर 51,400 टैक्स आपको पे करना था और करंट ईयर में 41,400। 31 मार्च को तो हम फाइनल अकाउंट्स बना के पता लगाएंगे प्रॉफिट कितना है। क्या उस दिन टैक्स का पेमेंट करना पॉसिबल है? नो। तो इस साल का जो टैक्स है चिल्ड्रन, उसका पेमेंट कब होगा? नेक्स्ट ईयर। तो जो पिछले साल वाला है उसका पेमेंट कब होगा? करंट ईयर। तो जो टैक्स की वैल्यू करंट ईयर की होती है, दैट अपीयर्स इनसाइड ट्रेडिंग एंड पीएल। ध्यान दीजिएगा, इनसाइड ट्रेडिंग एंड पीएल ऑन द डेबिट साइड। जिससे हमारा नेट प्रॉफिट गिर गया, वापस ऊपर जाना है तो क्या करेंगे? ऐड। तो हमने 41,400 जैसा कॉम्पोजिशन यहां पे चिल्ड्रन ऐड किया हुआ है। ओके, पे कौन सा वाला करेंगे? लास्ट ईयर वाला। सो लेस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 51,400, 51,400। आप सीधे अमाउंट पे भी लिखेंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो 1,19,000 minus 51,400, 67,600 is the amount called as net cash flow from operating activities। इतनी बातें सबको समझ में आई? डेरिवेशन अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो कहने को हम लिखते हैं इंक्रीज इन प्रीपेड, डिक्रीज इन प्रीपेड, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस, बट इन सब का मीनिंग यही है। जब ये ट्रेडिंग पीएल में लिखे गए थे, तो जिस चीज को आज आप इंक्रीज इन इन्वेंट्री बोल रहे हैं, एक्चुअली इसका मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक कम था और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था। क्लोजिंग स्टॉक पहले प्लस हुआ होगा, ओपनिंग माइनस हुआ होगा, डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्लस, तो वापस सही करने के लिए उसे माइनस करेंगे। लिखा जरूर है आपने इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, बट ये वो क्रेडिट सेल रिप्रेजेंट कर रहा है जो ट्रेडिंग में आपने लिख तो दिया, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, एक्चुअली में कैश तो आया नहीं है, तो ये गलत आइटम है, हटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस। तो डायरेक्ट मेथड में यही सबसे बड़ा फ्लॉ था। आपको आंसर तो मिल जाता 119, बट कभी भी आपको ये डेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस का नजर आता ही ना कैश फ्लो में। सुनाई पड़ी बात? अंडरस्टूड दिस? सो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो कुछ ऐसा खास होता नहीं है, मेन सारी प्रॉब्लम ऑपरेटिंग में ही आती है। और जो भी असेट परचेज सेल करके पैसा आया गया, लायबिलिटी से आया गया, वो सब जाएगा रिस्पेक्टिवली इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में। और ये डेटा मिलेगा कहां से? आपको इसके लिए क्राइम सीन रिक्रिएट करना है। आपको बैलेंस शीट दी जाएगी, बैलेंस शीट से आप कुछ डेटा निकालेंगे, रीप्लॉट करेंगे क्राइम सीन। आपके पास लेजर अकाउंट्स नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में 5 करोड़ का लोन था हमारी कंपनी में, ईयर एंड में सिर्फ 3 करोड़ का बचा है, बाकी 2 करोड़ का लोन कहां गया? पे बैक कर दिया। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास लेजर बुक्स हैं, अपना लेजर ओपन करिए, लोन के पेमेंट की पोस्टिंग नजर आएगी लोन अकाउंट में, फटाक से कैश फ्लो में लिख लीजिए। बट यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, यू आर अ स्टूडेंट रादर। गॉट इट? तो आपको फिर से सो कॉल्ड बनाने पड़ेंगे टी अकाउंट्स, आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस उसमें पुट करना पड़ेगा, और डिफरेंस आपको बताएगा कैश का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करके खुलजा सिमसिम कैश फ्लो के अंदर फेंकना पड़ेगा। सुनाई पड़ी बातें? तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन टू एनालाइज दिस एक्सपीरियंस, और फिर मैं टी अकाउंट्स पे वापस आता हूं। तो सबको ये समझ में आ गया? एवरीबडी डिड दिस? पुट योर हैंड्स अप चिल्ड्रन एज सून एज इट इज डन। सो चिल्ड्रन, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैं आपको कंपोजिशन बताऊंगा कि कैसे हमको चीजों को टैकल अप करना है। लेट्स टेक अ क्वेश्चन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर
8 जैसा कुछ नजर आ रहा है आपको? चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कुछ नजर आ रहा है? चलिए, अष्ट धातु से बना हुआ है, 8 है तो। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन वेरी क्विकली। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लीजिए अपनी कॉपी में, एक्सटेंडिंग अप टू 1 कंप्लीट पेज। एक पेज का कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट चलिए। पर्टिकुलर्स, डिटेल अमाउंट, heading would be cash flow statement for the period ending. Let me check out कि क्वेश्चन में डेट क्या दी हुई है। 31 मार्च 17 एंड 18 है, तो हम 18 लिखेंगे, सेकेंड ईयर की ही डेट लिखी जाती है। Put the heading cash flow statement for the period ending 31st March 2018. As per AS3 revised based on indirect method. ये रामायण आपको लिखनी पड़ेगी। Then we'll have particulars, details and amount, and hand in hand हम बनाएंगे अपने वर्किंग नोट्स। कुछ बच्चे वर्किंग नोट्स को टाइम पास समझते हैं, बट अब क्योंकि बोर्ड बहुत इंटेंस चीजें टेस्ट करने लग गया है, तो आपको वर्किंग नोट्स पे भी मार्क्स मिलेंगे। आई होप सो पीपल मस्ट हैव ड्रॉन द फॉर्मेट। चलिए, किसका किसका वर्किंग नोट बनेगा? चिल्ड्रन, शेयर कैपिटल का बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स का बनेगा। वैसे किसका किसका बनता है आपको पता भी, अभी बता भी दूंगा। फिक्स एसेट्स टैंजिबल का वर्किंग नोट बनेगा चिल्ड्रन। देयर आफ्टर जनरल रिजर्व का वर्किंग नोट बनेगा, और टैंजिबल में मशीनरी एंड बिजनेस प्रेमाइसेस। सो लेट्स नंबर देम आउट, 1 2 3, ये तो हो गया, 4 5 एंड 6। 6 टी अकाउंट्स ड्रॉ कर लेंगे हम चिल्ड्रन। हाउ मेनी? 6। चलिए, ड्रॉ देम अप वेरी क्विकली। बहुत बड़े बड़े टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है आपको, हार्डली 4-5 लाइन चिल्ड्रन। चलिए, we have the account of share capital children. We have the account of bank loan. We have the account of general reserve. We have the account for provision for taxation. We have the account for machinery. We have the account for business premises. असेट्स का अकाउंट होगा तो ब्रॉट डाउन डेबिट में, कैरेट डाउन क्रेडिट में, और लायबिलिटी का अकाउंट होगा तो कैरेट डाउन डेबिट में और ब्रॉट डाउन क्रेडिट में। चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल से। वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं। ओके, ओपनिंग इज 17 की वैल्यू 4 लाख और क्लोजिंग में 5 लाख। तो चलो शेयर कैपिटल अकाउंट में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। डेबिट साइड में जरा 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन 5 लाख। प्लीज यूज कॉमन सेंस एंड आंसर चिल्ड्रन। Had you been an original businessman possessing all books of accounts with you, क्या ये नौटंकी करने की जरूरत पड़ती? Not at all. आपके सामने लेजर होता, पलट के फटफट देख लेते आप। Then children, बैंक लोन का अकाउंट हमारे सामने है।
यहाँ पे वैल्यू जो लिखी है 140 क्लोजिंग है एंड ओपनिंग इज नथिंग। सुन नहीं रहे लोग ध्यान से। ओपनिंग इज 140 एंड क्लोजिंग इज नथिंग। गॉट इट? तो बैंक लोन में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 140 और क्लोजिंग में लिखेंगे चिल्ड्रन टू बैलेंस कैरेट डाउन नथिंग, 0 लिख सकते हैं आप। सुनाई पड़ गई बात? डैश भी लगा सकते हैं। देन वी हैव द अकाउंट फॉर टैक्स चिल्ड्रन, ओपनिंग 60 और क्लोजिंग 70। तो टैक्स अकाउंट में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 60,000 एंड डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन 70,000। देयर आफ्टर टेंजिबल असेट्स क्योंकि 2 हैं तो उसका दोनों का अकाउंट अलग अलग है। जनरल रिजर्व पहले बना लेते हैं। वी हैव जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस एज 1 लाख चिल्ड्रन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख एंड चिल्ड्रन टू बैलेंस कैरेट डाउन 120। फिर मशीनरी बचा और बिजनेस प्रेमाइसेस। तो मशीनरी में ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है, closing balances 330. So two balance brought down is 3 lakhs and buy balance carried down is what? 338, correct? Then children business premises opening balance is 4 lakh and closing is 380. फोर लाख एंड क्रेडिट साइड में 1-2 लाइन छोड़ के लिखेंगे 380। इतना काम सबको समझ में आ गया? तो बाजार से सब्जी खरीद ली है, काट पीट के रेडी करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। डिविडेंड का कोई एडजस्टमेंट टी अकाउंट में नहीं होगा, डेप्रीसिएशन होगा चिल्ड्रन। डेप्रीसिएशन असेट अकाउंट में किस साइड लिखा जाता है? क्रेडिट साइड। बाय डेप्रीसिएशन व्हाट वाज द वैल्यू? 28,000. Then children, income tax paid during the year includes 4,600 on account of dividend tax. क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, चीजें कुछ हमको ना चाहते हुए नहीं मिल गई। चिल्ड्रन 46,000 रुपये में आपने 4,600 डिविडेंड टैक्स दिया है। तो 4,600 अगर टैक्स है 46,000 पे तो डिफरेंस कितना आएगा? 42,400? नो, 41,400। आप बोलेंगे सर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा चिल्ड्रन। ये जो 4,600 है, गॉट इट क्लियर? ये जब आपने पे किया एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया, पीएल में कहीं ना कहीं डेबिट हुआ होगा जिससे आपका नेट प्रॉफिट गिर गया। तो जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का कैलकुलेशन करेंगे, आप क्या करेंगे? इसे ऐड करेंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस हो जाएगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये 41,400 भी चिल्ड्रन जब आपने पे किया होगा तो कभी ना कभी पीएल में डेबिट जरूर किया होगा। अंडरस्टैंडिंग? तो आपके पीएल में प्रॉफिट धड़ाम से गिरा होगा, वापस ऊपर जाने के लिए हम ऐड बैक करेंगे। खोपड़े में बात गई? तो कहने का मतलब पूरा 46,000 आप एनपीबीटी में प्लस करेंगे और पूरा 46,000 फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल? इज दैट अंडरस्टूड? यहां पे लिखा है इनकम टैक्स पेड इंक्लूड्स दिस, गॉट इट क्लियर? तो अभी हम टैक्स अकाउंट बनाने जा रहे हैं, उसमें एक आंसर निकालेंगे और मैं आपको यही बताऊंगा कि इस 4600 का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी जुड़ा है। तो टैक्स का अकाउंट बनाते हैं। प्रोविजन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है ऑलरेडी? हाउ मच? 66। पीएल में ये प्रोविजन डेबिट हुआ होगा चिल्ड्रन, तो यहां पे डेफिनेटली हम क्रेडिट करेंगे। समझ में आई बात? अब आपको नजर आ रहा है क्रेडिट साइड में 1,26,000 और डेबिट में कितना है चिल्ड्रन? कितना डेबिट में शॉर्ट है? 56,000 के अंदर
4600 डिविडेंड वाला टैक्स है चिल्ड्रन, और बाकी का 51,200 कंपनी के रेगुलर प्रॉफिट्स पे अपना टैक्स है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये 4600 चिल्ड्रन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा, कहां पे, और ये जो 51,200 है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होगा। आई एम डैम श्योर कि आपने ऐसा क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेशन शायद देखा भी नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं कि भाई हनुमान जी बनिए, पूरा पहाड़ ले चलिए, संजीवनी तो मिलेगी मिलेगी, और भी बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए 10-10, 12-12 किताबें दी गई हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइए। जब बोर्ड में क्वेश्चन पेपर सामने आया तो ऐसा लगना चाहिए अरे तो सब क्वेश्चन किया हुआ है हमने, इन लोग को कहीं और से क्वेश्चन नहीं मिला क्या, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा। Whereas अगर हम जिक्र करें कि जब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है तो आपने चिल्ड्रन इस पूरी वैल्यू को, जिसके अंदर 4600 भी और 41,200 भी है, दोनों को ऐड करना है। क्यों? ये दोनों एक्सपेंस का काम कर रहे हैं, पीएल में डेबिट हुए होंगे, प्रॉफिट धड़ाम से गिरा होगा, सांप की तरह सीढ़ी चढ़ने की तरह ऊपर जब जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐड। आपकी मर्जी, आप अलग अलग लिख के कर लीजिए, आपकी मर्जी एक साथ कर लीजिए। बट जब आप टैक्स का अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको लिख के ये दे रहा है कि ये वैल्यू टैक्स पेड में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई चिल्ड्रन जो टैक्स पेड का अमाउंट आया उसमें 4600 तो डिविडेंड वाला टैक्स है, एंड डिविडेंड रिलेट्स टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो 4600 सब्ट्रैक्ट होगा फाइनेंसिंग में, 51,200 सब्ट्रैक्ट होगा ऑपरेटिंग में। सुनाई पड़ गई बात? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स ऑन दिस? पक्का? चलें आगे। चलिए, तो ये सारे वर्किंग नोट लगभग हमारे बन चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट चिल्ड्रन। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई कैलकुलेट कर लिया जाए। क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पीएल में कितना डिफरेंस आ रहा है। खोदा पहाड़ निकली चुईया। 61 एंड 61,200 का डिफरेंस क्या आया चलन? 200 प्लस टैक्स का जो प्रोविजन था 66,000, वील ऐड दिस, और पूरा का पूरा 46,000 डिविडेंड वाला, और अब आगे थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया जाए जरा। रेडी है लोग? चलें रेडी है? जनरल रिजर्व में शॉर्टेज 20,000 की किस साइड पे आ रही है? क्रेडिट साइड। डॉक्टर टी आ गए हमारे पास, जरा मेरे को आंसर बताइए इन सब का चिल्ड्रन क्या आएगा? 66,000 प्लस 40, 1,06,000 प्लस 6, 1,12, 1,12 और 20, 1,32, 1,32, 200, 1,32,200 आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। 1,32,200। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में हमसे कुछ छूट तो नहीं गया है। डिविडेंड हो गया, डेप्रिसिएशन तो अभी नीचे आएगा, टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। चलिए बैंक लोन का जिक्र अभी बाद में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे। चलन तो हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स में तो हमको दोनों साइड पे टोटल मिल गया, नथिंग एल्स। मशीनरी चिल्ड्रन क्रेडिट टोटल है आपका 356 और 366, 366, एंड डेबिट में आपने कितना लिखा चिल्ड्रन? 3 लाख। तो डेबिट में जो शॉर्टेज आ रहा है 66 का, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स परचेज। सर व्हाई नॉट प्रॉफिट ऑन सेल? जब कोई सेल ही नहीं हुई है तो प्रॉफिट कहां से आएगा? जनरल रिजर्व भी चिल्ड्रन बैलेंस हो गया दोनों तरफ। बिजनेस प्रेमाइसेस किस साइड पे शॉर्टेज है? क्रेडिट साइड।
Silent reduction in asset has to be called as depreciation. शेयर कैपिटल में किस साइड पे शॉर्टेज है चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब आपका शेयर कैपिटल बढ़ा तो ये इशू है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे बिकॉज मनी मस्ट हैव कम इन। समझ में आई बात? अब लोग कहेंगे सर इशू के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, और क्या होगा बताइए? शेयर कैपिटल कैसे बढ़ी? कोई फेरी टेल तो आई नहीं है, कुल जैसे मुंह मड़ाम करके शेयर कैपिटल बढ़ा दिया। बैंक लोन चिल्ड्रन 140 था और ईयर के एंड में कुछ भी नहीं बचा, क्या हुआ? विजय माल्या से दोस्ती हो गई हमारी? आंसर, पे कर दिया, पैसा गया होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो गया। ये जरूरत है इन चीज को बनाने की। चले आगे। नेक्स्ट वील पुट व्हाट इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट्स फॉर। चलिए, तो डीएलडब्ल्यू और ड्रिप याद रखिएगा चिल्ड्रन। डीएलडब्ल्यू के नाम पे सबसे पहले क्या है हमारे पास? डेप्रीसिएशन। दो एसेट्स पे है चिल्ड्रन, एक 28 और एक 20, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 28,000 प्लस 20,000। और अगर आप अलग अलग दो सेंटेंसेस में लिखना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। गॉट इट क्लियर? गॉट इट क्लियर? अब डीएलडब्ल्यू की पहले बात कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन हो गया, लॉस जैसा कुछ है नहीं, आइटम्स रिटर्न ऑफ कुछ है नहीं, और मैंने बोला ना कि भाई इंटरनेट का जमाना है। इंटरेस्ट, बैंक लोन बिगनिंग में ही पे कर दिया गया, तो बच्चों बैंक लोन अगर बिगनिंग में पे कर दिया गया तो इसका इंडिकेशन है कि इस साल को इंटरेस्ट नहीं लेना है। समझ में आ गई बात? तो डीएलडब्ल्यू में हमारा डेप्रीसिएशन हो गया, लॉस रिटर्न ऑफ जैसा कुछ था नहीं, और लॉसेस कुछ था नहीं, आइटम्स रिटर्न ऑफ था नहीं। ड्रिप की बात करते हैं, डिविडेंड रिसीव भी नहीं था, इंटरेस्ट रिसीव भी नहीं था, डिविडेंड रिसीव भी नहीं था, और रेंट रिसीव भी नहीं था। तो रियलिटी में क्वेश्चन बहुत ही छोटा होता है, इतना बड़ा होता नहीं है जितना बड़ा आपको पढ़ाया जाता है। सो 48 ऐड कर देंगे बच्चों, कितनी आ जाएगी वैल्यू? 48 और 32 50, 1,80,200। समझ में आ गया? 80 क्यों आएगा? 48, हाँ ठीक है सॉरी, 180,200। इसे आप क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसका मतलब है कि है ये अक्रूवल बेसिस पे, हमें इसे कन्वर्ट करना है कैश बेसिस पे। चलिए चल रहे हैं। ट्रेड पेबल्स, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है, 3 लाख और 270 400 कम हो रहा है, तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे चिल्ड्रन। कितनी वैल्यू आएगी माइनस करने में? 29,600। चलिए, इन्वेंट्री चिल्ड्रन बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, क्या कर देंगे इसे? प्लस। कितना प्लस हो जाएगा? 31,600। ट्रेड रिसीवेबल 52,000, क्या हो जाएगा? ऐड। तो दो चीजें ऐड में है और एक सब्ट्रैक्ट में। पहले ऐड वाला लिख लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट वाला लिख लेंगे। ऐड में क्या क्या था बच्चों? डिक्रीज इन इन्वेंट्री, हाउ मच? What was decrease in inventory we saw? 31,600. And thereafter children it was 52,000, और लेस में क्या था? डिक्रीज इन, ठीक है पकौड़ी? इंक्रीज, इंक्रीज कहां था भाई? डिक्रीज था। इट इज डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। What was the value? 29,600. That's all we had. So what's the final figure going to come? 31,600 plus 52,000 minus 29,600. Children, it is 54,000 rupees. Plus में आएगा? Plus 1,80,200. It's 2,34,000. इसे बोलेंगे बच्चों कैश 2,34,200. 234,200 सॉरी,
sorry children, 234,200. We call it as cash generated from operating activities before payment of tax. अब टैक्स पेमेंट में बहुत बड़ा खेल था यहाँ पे. टोटल तो 56 था, बट क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर 4600 डिविडेंड पेड वाला भी जुड़ा है. डिविडेंड पेड वाला भी जुड़ा है. तो आप यहाँ पे 51,200 ही माइनस करेंगे, बाकी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी. टैक्स पेड हाउ मच? 51,200. कितना बचेगा चलो? How much we are left with? 1,83,000. 1,83,000. Finally, this would be called as children net cash, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो it is flow from operating activities. सबको समझ में आ गई बात? कैपिटल बी चिल्ड्रन, कैश फ्लो from investing activities. अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए कहां पे ध्यान देना पड़ेगा? मशीनरी के अकाउंट पे चिल्ड्रन, बिजनेस प्रेमाइसेस पे, और अगर आपकी कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, डू वी हैव एनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम विद अस? द आंसर इज सिंपली नो. और क्वेश्चन में देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा राइट फ्रॉम योर एडजस्टमेंट फॉर. यहाँ पे ड्रिप और डीएलडब्ल्यू नजर आते हैं आपको, यहीं से पता लग जाएगा. तो मशीनरी आपने खरीदी थी, इजंट इट? तो वील राइट परचेज ऑफ मशीनरी. हाउ मच? 66,000 माइनस में है. और उसके बाद चिल्ड्रन बस, और तो कुछ है ही नहीं. That's it. तो ये माइनस में 66 है आंसर हमारा. जस्ट सी द स्टाइल ऑफ राइटिंग. हमारे अमाउंट कॉलम में लाइन आपको सो कॉल्ड कितनी नजर आएंगी? एक एडजस्टमेंट फॉर के बाद, एक जनरेटेड के ऊपर और एक टैक्स पेड के नीचे. 3 लाइनें यहां नजर आएंगी, और फिर फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बाद चौथी लाइन नजर आएगी. समझ में आया? सो दिस वुड बी कॉल्ड एज चिल्ड्रन नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. Capital C, cash flow from financing activities. इसके लिए आपको ध्यान देना है शेयर कैपिटल पे चिल्ड्रन, बैंक लोन पे. So it was, we had issue of shares. How much? 1 lakh. Then children, repayment of bank loan, ब्रैकेट में 140. अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, डीएलडब्ल्यू के आइटम्स और ड्रिप के आइटम्स का यहाँ पे फर्क पड़ेगा. डिविडेंड पे किया है 46, आप 46,000 4600 अलग अलग नहीं लिखेंगे. 41,400 एंड 4600 लिख सकते हैं, या पूरा 46,000 लिखिएगा. डेप्रीसिएशन से कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं. सिंपली राइट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग टैक्स. पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग टैक्स 46,000. दैट्स इट. देखिए लाइन में कैसे ड्रॉ कर रहा हूं. चलिए लेट्स पुट इट्स वैल्यू. सो ये 1,46,000 सॉरी 1,40,000 एंड 46 माइनस में है चिल्ड्रन.
140 एंड 46 तो 186 हो गया, 1 लाख रुपए प्लस में है, तो नेट चिल्ड्रन 86 माइनस में आ जाएगा। सो पीपल अंडरस्टूड हाउ मेनी लाइंस हैव टू बी ड्रॉन। चलिए, तो फाइनली हमें इसका आंसर मिल गया एंड वी कॉल दिस एज व्हाट चिल्ड्रन, नेट कैश used in financing activities. So 86,000 ब्रैकेट में लिखिए बिकॉज ये माइनस में है, और 66 भी ब्रैकेट में बिकॉज ये माइनस में है। सो 183 प्लस में था बच्चों, 66,000 एंड 86,000 माइनस में था। बड़ा शगुन का पैसा आ गया है। हाउ मच? 31,000। ये प्लस में आएगा। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। लोग कहेंगे अरे सर कहाँ गया ये? कहीं नहीं गया है, ओनली द बोर्ड हैज चेंज्ड। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्यों नेट इंक्रीज बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव आंसर। इसे बोलेंगे कैपिटल डी, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 31,000। अब पता लगेगा कि हमारी कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई है कहीं। ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन, ये तो 1 है और ये 27,200 है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है? 1,000। समझ में आ गया? और क्लोजिंग कितना है? 27,200। 31 हमारा आंसर आ रहा है। 1,000 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 32। और आ कितना रहा है? जरा डिफरेंस निकालिए इसका। -27,200। 4,800 कहीं ना कहीं ज्यादा लिखा है। 4,800। तो ये जो आंसर हमारा आ रहा है, ये आंसर हमारा आना चाहिए 26,200 चिल्ड्रन। और आ कितना रहा है? 31,000। 4,800 रुपीज की गड़बड़ी हुई है। ढूंढते हैं गड़बड़ी। चेकआउट। टैक्स अकाउंट में गड़बड़ी है चिल्ड्रन। क्रेडिट साइड में 60,000 रुपी और 66,000 126 होता है। -70 कर देंगे तो आएगा 56,000। 56 में 4,600 वो है तो आएगा 51,400। चिल्ड्रन ये आएगा 51,400। तो टैक्स पेड को आप 51,400 करिए। 234,200 माइनस 51,400 182,800 होगा ये। माइनस 66,000 और ऊपर भी ठीक करना पड़ेगा फिर हमको। नहीं वो तो ठीक है। और माइनस कर देंगे इसमें आप 86। 30,800 आ रहा है ये। 30,800। और आना कितना चाहिए आंसर? 26,200। वही 4,600 का डिफरेंस आ रहा है। 56,000 पेमेंट ऑफ टैक्स में हमने माइनस किया हुआ है ना यहाँ पे। सर बट यहाँ पे लाइन थी ना, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ हमने इनकम टैक्स 56,000 ऑलरेडी पे कर दिया। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर पे किया। कैश आउटफ्लो हो गया 4,600 का। सर पेमेंट हमने कैश फ्लो की तो पेमेंट ऑफ टैक्स में था वो। हाँ तो सर वहाँ पे तो 56,000 को पूरा लिखना चाहिए ना टैक्स। हाँ 56 लिखना चाहिए, टैक्स गया हमारे पास से। गॉट इट क्लियर? और जो 46,000 आपने दिया है, गॉट इट क्लियर? यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू लिखी है। यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स पेड इंक्लूड्स 4,600 ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्स। तो 46,000 के अंदर तो जुड़ा ही हुआ है ये, इसके अंदर से आपने दिया, तो वहां पे आपको पूरी वैल्यू माइनस करनी है। या आप जो यहाँ पे 46,000 लिख रहे हैं इसके साथ एक और 4,600 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे आंसर क्यों मिसमैच हुआ उसका एक रीजन है। हमने सही किया, हमने गलत नहीं किया। क्वेश्चन में ये जो 66,000 है, गॉट इट क्लियर, इस वैल्यू में बताना चाहिए था कि वो प्रोविजन आप एडजस्ट करिए, क्योंकि हेयर वी हैव नॉट एडजस्टेड बट हेयर वी हैव एडजस्टेड। तो आप इसको लिख लीजिए पूरा का पूरा 56,000 एंड अकॉर्डिंगली एडिट इट। तो 56,000 रुपए पूरा माइनस करिए, कितना आएगा ये?
234, 2000 minus 50, 6000, 178, 200. अब इसमें माइनस करेंगे 66,000 एंड 86,000. आ रहा है 26,200. समझ में आई कहानी? चलिए एक कहानी तो और ये समझ में आ गई कि क्वेश्चन ढेर सारा करना है. 26,200. तो अब लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द स्टार्ट. इट वाज चिल्ड्रन हाउ मच? 1,000. और आपका फाइनल आंसर आएगा व्हाट चिल्ड्रन? हमारा आंसर भी आ रहा है और जादू वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ था. EF, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड. समझ में आया कॉज ऑफ एरर क्या है क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में ये चीज लिख के आनी चाहिए थी कि प्रोविजन फॉर टैक्स इज इंक्लूसिव. तब आप अलग अलग कर देते. आप इसमें भी 4600 उड़ाते और इसमें भी. तो यहाँ पे 66,000 की जगह वैल्यू वुड हैव बीन 61,400. तो यहाँ पे आता 51,400. तब ये जो हमको गड़बड़ घोटाला करना पड़ता ये ना करना पड़ता. अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड चिल्ड्रन? पक्का? चलिए अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं पीपल कैन डू देम. ओके टुमारो आई विल टेक अ लेक्चर जहां पे अभी पूरे क्वेश्चंस आप मत करिएगा. अभी आप सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस करिएगा जहां पे डेटा दिया है. जैसे छोटे वाले क्वेश्चन डेप्रिसिएशन आइटम ऑलरेडी गिवन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के. जब मैं आपको ये टी अकाउंट्स का स्ट्रक्चर कल सिखा दूंगा तो मैं बोलूंगा कि पूरे बुकलेट के क्वेश्चंस आप कर लीजिए. अंडरस्टूड दिस? पक्का? चलिए एनी क्वेरीज चिल्ड्रन?